नमस्कार, स्वागत है आपका वन भारत टीवी पर। यहाँ आपको मिलेगी देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर, राजनीतिक हो या फैक्ट हो या हो टेक्नोलॉजी, सब कुछ एक ही जगह पर सच के साथ। मैं हूँ आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं वन भारत टीवी। आज हम बात कर रहे हैं एक बेहद गंभीर, संवेदनशील और ऐतिहासिक घटनाक्रम की। दिल्ली के मालवीय भवन में देश भर के 30 से अधिक सवर्ण संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्षों और प्रतिनिधियों के साथ यूजीसी एक्ट को लेकर गहन और विस्तृत वार्ता की गई। इस बैठक में मौजूद सभी संगठनों ने एक स्वर में बड़ा फैसला लिया। 1 फरवरी को भारत बंद का समर्थन और पूरे देश में भारत बंद का आह्वान किया गया। देखिए, बहुत बड़ी बात है, सीखने की बात है। राज भाई के सामने बड़े भाई आए या बड़े भाई आए, तुरंत उनको सम्मान दिया, कुर्सी दिया और आगे कहा भैया बैठिए, भैया बैठिए। ये हम लोगों में सब में कमी है, इनसे सीखना होगा, एक दूसरे का सम्मान करना होगा, सबको एक साथ लेके चलना होगा। तो इसी प्रथा में 1 तारीख के भारत बंद की एक तो हम सारे लोग मिलकर घोषणा करें, जो कि बाकी की मेरी टीम, जितना मेरी भी 6 राज्यों में टीम है और उत्तर प्रदेश पूर्ण रूप से 45 जनपदों में मैं कार्यरत हूं। सबसे पहला ज्ञापन आरएसपी के द्वारा ही सभी जगह हुआ, चाहे वो बीएन राव जी का कार्यक्रम हो, आदरणीय आचार्य जी के माध्यम से हमने उसको आगे बढ़ाया। तो हमने 1 तारीख भारत बंद की अलंकार अग्निहोत्री जी के साथ, और मैंने प्रेस वार्ता हाथरस में की। और इसके ही कल हमारी योजना बनी है, दिल्ली में लगभग 500 कार्यकर्ता थे, उनके साथ हमने रात को बड़े भाई योजना बनाई कि 7 फरवरी को हमारी पदयात्रा हाथरस से, जो कि पहले बेटी सम्मान न्याय यात्रा के रूप में आ रही थी, जो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमको बुलाकर उस पर आश्वासन दिया था कि हम उसमें कार्रवाई करेंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं आप सभी लोगों के माध्यम से मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि उस 7 फरवरी की यात्रा में क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, कायस्थ मिलकर यहां से घोषणा करें, क्योंकि देखिए दिल्ली के आसपास के जो जिले हैं वो ज्यादा प्रभाव यहां डालेंगे। 7 फरवरी की यात्रा को 12 फरवरी को हमें दिल्ली लेके आना है। अगर इसमें कोई भी विघ्न बाधा पैदा होती है तो हम सीधा संसद भवन के लिए कूच करेंगे, चाहे उसमें बलिदान में हमारी जान जाए, चाहे किसी की भी जान जाए, पीछे नहीं हटेगा। मेरे को तो यह काम आता नहीं कि भाई धरना दे लूं, अनशन दे लूं, और सीधी बात, और इसमें जाट, बघेल, गुर्जर सबका सहयोग ले रहा हूं, यादव सबका ले रहा हूं, क्योंकि हम सब क्षत्रिय हैं, एक ही मां की संतान है, बाप तो एक ही है, लेकिन 4 रानी घर में रहती थी या दासी रहती थी, तो उसका मतलब ये नहीं अलग हो गए हैं, तो एक ही बाप की औलाद। मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, लड़ना नहीं पड़ेगा। एक बाप की 4 रानियां, उनकी अगर 4 संतान हो गई तो है तो एक ही, क्यों लड़ेंगे हम भाई? स्वीकार करेंगे कि बड़ा भाई राजपूत है, दूसरा भाई गुर्जर है, तीसरा भाई जाट है और चौथा भाई यादव है। बिल्कुल स्वीकार करना पड़ेगा और मिलकर लड़ना पड़ेगा। तो मेरा बस यही है, 7 फरवरी को अगर आप कर सकते हैं तो आशीर्वाद दीजिए, और जो भैया ने बोला टुकड़ी के प्रभाव से भी आप निकलना चाहें तो टुकड़ियों के हिसाब से भी। अब जरा समझते हैं कि यूजीसी एक्ट को लेकर इतना विरोध क्यों हो रहा है। यूजीसी एक्ट के तहत विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में नए शैक्षणिक और प्रशासनिक नियम लागू किए जा रहे हैं, जिन्हें लेकर कई संगठनों का कहना है कि इससे शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है, भर्ती और प्रमोशन की प्रक्रिया में असंतुलन बढ़ सकता है और शिक्षा व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ने की आशंका है। इन्हीं मुद्दों को लेकर सवर्ण संगठनों ने इसे सम्मान, शिक्षा और सामाजिक संतुलन से जुड़ा सवाल बताया है। इसी बैठक में राष्ट्रीय सवर्ण परिषद के मुखिया पंकज धवरैया ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने सभी संगठनों को अवगत कराया कि सवर्ण स्वाभिमान पदयात्रा 7 फरवरी को हाथरस से प्रारंभ होगी और 12 फरवरी को दिल्ली पहुंचेगी। पंकज धवरैया ने कहा, ये यात्रा केवल पद यात्रा नहीं है, ये स्वाभिमान की यात्रा है, ये अस्तित्व की लड़ाई है, और ये लड़ाई संविधान के दायरे में रहकर न्याय की मांग है। साथियों, अब चुप बैठने का समय नहीं है, अब सिर्फ देखने का नहीं, खड़े होने का समय है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया, लाला, अब अत्याचार और उपेक्षा और नहीं सहन की जाएगी। पंकज धवरैया ने साफ शब्दों में कहा कि अगर सनातन को बचाना है तो समाज को जोड़ना होगा। क्षत्रिय कुटुंब, राजपूत, जाट, गुर्जर, यादव, पूरा कुटुंब एक साथ खड़ा होगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ये लड़ाई किसी एक जाति की नहीं है, ये सम्मान, शिक्षा और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की लड़ाई है। साथियों, ये आंदोलन शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। खबरों में बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वन भारत टीवी। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब के माध्यम से हमें देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।